Hello बच्चों, welcome back to Vilas Academy. Now today we are going to start our new chapter that is inheritance and variation. Now अब जब हम inheritance और variation की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम आते हैं inheritance पे. अब inheritance क्या होता है, right? Inheritance and variation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, राइट. इनहेरिटेंस मतलब क्या? व्हेन योर traits or characters get passed on from one generation to another generation, this is what we call as inheritance, right? अगर मेरी मम्मी के बाल ब्राउन है तो मेरे भी बाल ब्राउन हो गए, राइट. तो ये क्या है? ये इनहेरिटेंस है, जहाँ पे आपके मम्मी पापा के फीचर्स आप में आ रहे हैं, राइट. आप उनके बाद की जो पीढ़ी है उसमें आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस. फाइन. Inheritance is what? Transfer of characters. अब ये जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, ये जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं, ये कैसे होते हैं, है ना? जीन इज अ यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट. तो द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली इट इज ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम one generation to other. ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे इसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस. ठीक है. अब वेरिएशन क्या होता है ना? अब वेरिएशन क्या होता है? अब वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू वेरिएशन मतलब क्या, कि जब कोई चीज़ डिफरेंट होगी. अब जैसे मम्मी पापा के हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स आते हैं बट वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आते, है ना. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ठीक है आपको आपके मम्मी पापा से एग्जैक्ट मिल जाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो थोड़ा कुछ मिक्सचर आ जाता है ना, या फिर कुछ आप में कुछ नया डेवलप होता है ना. ये चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन, है ना. तो अभी जैसे मेरे मम्मी की आईज़ ब्लैक है, मेरे पापा की आईज़ ब्राउन है, माइट भी मेरी कोई और कलर की आईज़ हो गई, राइट. तो इसी को क्या कहेंगे हम? वेरिएशन. तो वेरिएशन इज व्हाट? डिफरेंसेस. फाइन. नाउ यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर. हु इज दिस पर्सन? This person is considered as father of genetics, who is Gregor Johann Mendel. अब ग्रेगर जोहान मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी की, और विथ गुड प्रूफ्स ही हैज़ प्रूवन कि हाउ जेनेटिक्स वर्क, हाउ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स अकर. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज़ जीजे मेंडल के बारे में, फर्स्ट थिंग ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया. ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ही वॉज ऑस्ट्रियन मॉन्क. ओके. नाउ व्हाट इज गिवन, ही वॉज बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली. अब आप सब ये सोचेंगे कि एक इंसान जिन्होंने मैथ्स पढ़ा था, बेसिकली ही वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है बायोलॉजी की फील्ड में, राइट. बहुत थोड़ा स्ट्रेंज सुनने में लग रहा है, राइट. लेकिन हमारी जो जेनेटिक्स की स्टडी है बेटा, इसको प्रूव करके, इसको विथ एवरीथिंग देने वाले इंसान जीजे मेंडल थे. एंड जीजे मेंडल हैज़ गिवन ऑल द प्रूफ्स विद द कैलकुलेशंस. ठीक है. तो ये एक मैथमेटिशियन थे. ठीक है. अब इन्होंने पढ़ाई कैसे की, है ना. सबसे पहली बात आती है, इन्होंने जो इनहेरिटेंस पढ़ा है, राइट. तो ये इनहेरिटेंस जो इन्होंने पढ़ा है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन द गार्डन पी. तो व्हेन ही स्टडीड ही टुक गार्डन पी. ओके, मीन्स हमारे जो मटर के पेड़ होते हैं उनको उन्होंने ग्रो करके उनकी स्टडी की और उनसे जेनेटिक्स की पढ़ाई हुई है. तो वाई मेंडल चूज दिस प्लांट ओनली, वाई ही चूजन पी प्लांट, क्यों उनको पी पसंद था, राइट. ऐसा मन में आ रहा होगा ना आपके, अगर मुझे आलू पसंद है तो फिर मैं आलू की ही क्रॉप्स लगाऊंगी, है ना. बट कुछ तो रीज़न रहा होगा. ये रीज़न हमें देखना है कि वाई ही चूज दिस पी प्लांट ओनली, वाई नॉट सम अदर प्लांट. मुझे आलू पसंद है तो मैं आलू चूज़ करती, है ना. आपको भिंडी पसंद है, भिंडी चूज़ करते, है ना. पब्लिश्ड हिज हिस्ट्री इन 1866, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिड्स.
In 1900, the work of Mendel was independently. Now, Mendel got the recognition lately. Like when he used mathematics in the field of bio, people thought कि इंसान क्या कर रहा है, कि इंसान मतलब बायो में कौन मैथ्स पढ़ता है ना. तो पहले पहले उन सबको मतलब एक थोड़ा सा लगा कि कैसे मैथ्स कैसे बायो में पढ़ सकता है कोई, ठीक है. बट इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला और इनको इनके वर्क को आफ्टरवर्ड स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डे व्रीज फ्रॉम होलैंड, देन कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी. अब ये आपको याद रखने के लिए बेटा ये आप ये कर सकते हैं कि एच होलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी, देन एरिच शर्मा from Austria. So this people what they did, they studied independently the work of Mendel. और Mendel को recognition मिलता है थोड़ा बाद, क्योंकि उस टाइम पे when he was using mathematics in the field of bio, तो ये एकदम एक्सेप्शनल केस चल रहा था, ठीक है. ये अनएक्सपेक्टेड भी था लोगों के लिए कि कैसे मैथ्स और बायो लिंक हो सकता है. फाइन. नाउ आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन. इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, जेनेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए मेंडल ने पी प्लांट चूज़ कर लिया. अब पी प्लांट चूज़ करने के पीछे बेटा ये रीज़न नहीं है कि उनको पी पसंद था, जैसे अब मुझे आलू आपको भिंडी, ठीक है. तो इन्हें अब पर्टिकुलरली इन्होंने जो पी प्लांट लिया है उनको पता था इस पी प्लांट का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो advantages of choosing pea plant या फिर why this Mendel has chosen the pea plant, ये एक important question है. Now the very first thing is pea plant का जो life span है ये बहुत short time का है, ठीक है. ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है, तो इनका short life span है. First thing, ईजी अवेलेबिलिटी इस प्लांट की. इस प्लांट को ऐसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, मुझे ऐसा वेदर चाहिए वैसा वेदर चाहिए, ठीक है. तो ईजी अवेलेबिलिटी, बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे बहुत पिक्यूलियर चीज़ें नहीं चाहिए रहती इसको, ये इजीली ग्रो हो जाता है. ईजी अवेलेबिलिटी एंड फास्ट ग्रोथ. अनदर थिंग इज ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है. सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स मतलब आपको पता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स खुद ब खुद मतलब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव दैट इज स्टिग्मा, राइट. सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, ठीक है. एम्पल अमाउंट ऑफ मतलब काफ़ी अच्छे खास से कगार पे यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, ठीक है. अब ये जो पी प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पेन में ग्रोथ हो जाती है, इनकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है. इसके अलावा ये काफ़ी नंबर में अपने आप को प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है. तो प्रोपेगेशन इनका काफ़ी फास्ट और काफ़ी नंबर में हो सकता है. उसके बाद हमारे मेंडल साहब ने ये देखा कि ये जो प्लांट है इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, तो इसको स्टडी करने के लिए काफ़ी ईजी किया, ईजी टू स्टडी, इसीलिए ये इन्होंने प्लान चूज़ किया. सो हमारा जो पी प्लांट है इसके एडवांटेजेस है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन, जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है, इजी अवेलेबिलिटी, फास्ट ग्रोथ, ओके. सेल्फ पॉलिनेशन, इजी अवेलेबिलिटी, इजी ग्रोथ. ये हुई कि यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है हमारे प्लांट की. सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं ये, एम्पल अमाउंट में इस पे बस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जो आप पढ़ेंगे एंड ईजी टू स्टडी है. फाइन. अब जब हमारा पी प्लांट हो जाता है, राइट, हमारे पी प्लांट के बारे में हमने पढ़ लिया. अब पी प्लांट को स्टडी जब मेंडल साहब ने किया तो उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, ओके.
अब वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम पढ़ें उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमारे जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हेल्प करती है। तो सबसे पहले ये आपके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अब जैसे हेयर कलर इज़ अ कैरेक्टर, है ना, तो हेयर कलर के जो ट्रेट्स हैं, तो अ फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रेट। अब ये ट्रेट क्या है, तो दैट इज सीड कलर, ठीक है। अब सीड कलर आपका क्या हो सकता है, दैट कैन बी ग्रीन, दैट कैन बी येलो, ठीक है। तो कैरेक्टर था आपका सीड कलर, ट्रेट हो गया ग्रीन और येलो हो सकता है ना। नाउ जीन, अब जीन क्या है, तो ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब क्या, या फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स, ठीक है, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ये कोड करता है आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे पर्टिकुलर, जैसे मैंने ये डीएनए बनाया, ठीक है, तो इसका ये पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे बेटा ये मेरा कोडॉन है, यहाँ पे कोडॉन्स प्रेजेंट है जो मेरा फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे मेरा कलर ऑफ आई या फिर फेस का शेप, ठीक है, आई कलर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको मैं कह रही हूँ जीन, दिस इज अ जीन फॉर माय आई कलर, ओके। देन व्हाट इज अलील, अलील क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। अब हम जब हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हाइट हो सकती है टॉल, हमारी हाइट हो सकती है डॉफ, राइट। तो अगर हमारी हाइट डॉफनेस वाला, हमारे अलील्स डॉफनेस वाले हैं, तो इट वुड बी टी, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है। दिस इज होमोजाइगस काइंड ऑफ अलील, ठीक है, ये क्या है, होमोजाइगस काइंड ऑफ अलील, जहाँ पे मेरे दोनों अलील सिमिलर हैं, डॉफनेस के अलील हैं, फाइन। इसको प्योर लाइन भी बोलते हैं बेटा, टी अगर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर लाइन, ओके, जहाँ पे आपके दोनों अलील्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस अगर कैपिटल टी है तो, और अगर स्मॉल टी है तो दैट वुड बी द कैरेक्टर ऑफ डॉफनेस, फाइन। अब इसके बाद सेकेंड टर्म इज व्हाट, डोमिनेंट अलील। अब डोमिनेंट अलील क्या है, एन अलील हुज इफेक्ट इज सीन इन द फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट इन अ सिंगल जीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये पर्टिकुलर लाइन अगर आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट अलील क्या है, जो अपना एक्सप्रेशन दिखाता है और साइड वाले जीन, साइड वाले अलील जो भी है उसकी उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, ठीक है। तो दिस डोमिनेंट अलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और वो सामने वाले अलील को मास्क कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को नहीं होने देगा। तो मेरे पास अगर मैं मानूं कि मेरे पास दो तरीके के अलील हैं, ओके, दैट इज फॉर हाइट ओनली विल टेक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये अब मेरे पास एक गैमेट है, स्मॉल टी मेरे पास एक गैमेट है, फाइन। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये तो गैमेट है, अब यहाँ पे जब फॉर्मेशन होगी, या ये पर्टिकुलर अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास ये दोनों है, दिस इज टॉल, दिस इज डॉफनेस अलील, राइट, टॉलनेस अलील एंड डॉफनेस अलील। तो यहाँ पे जो अगर मैं बोल रही हूँ कि कैपिटल टी मेरा डोमिनेंट है, तो मेरी हाइट कैसी रहने वाली है, टॉल रहने वाली है, क्यों, क्योंकि दिस विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और ये नहीं करेगा एक्सप्रेस, ठीक है, ये रिसेसिव है। अब रिसेसिव मतलब क्या, एन अलील हुज इफेक्ट इज मास्क, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा बाय द डोमिनेंट अलील, ओके। नाउ गैमेट्स आर नथिंग बट योर सेक्स सेल्स, ठीक है, तो गैमेट्स आर नथिंग बट योर सेक्स सेल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ओके। फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, अब आपका जो फिनोटाइप है बेटा, वो फिनोटाइप आपका फिजिकल अपीयरेंस रहेगा, ओके। ये आपका फिजिकल अपीयरेंस रहेगा जो कि विजिबल रहेगा, राइट। अब मान लेते हैं कि हमारा ये जो जीनोटाइप है ना, अब जीनोटाइप हमारा हो सकता है, हम जीनोटाइप को कहेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिजिकल अपीयरेंस एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया हमारा फिनोटाइप, ये हो गया हमारा जीनोटाइप। अब जब मैं बोल रही हूँ फिजिकल अपीयरेंस तो ये तो आपको आइज से विजिबल रहेगा, राइट, बट अब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो ये विजिबल है, और जीनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो अगर आप मान लेंगे कि ये कैपिटल बी आपका ब्लैक कलर हेयर्स का बता रहे हैं, ये स्मॉल बी ब्राउन कलर अगर आपका हेयर्स का बता रहे हैं, और आपके पास ये बी अगर जेनेटिक्स में है तो आपके बालों का कलर ब्लैक है, ठीक है। अब वो ब्लैक कलर दिखेगा बट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय बी, दिस इज जीनोटाइप। अब ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं व्हेन वी विल सी द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अहेड व्हेन वी मूव टूवर्ड्स दिस थिंग, राइट, अब हमें पता है कि पी प्लांट को स्टडी करने के लिए लिया था मेंडल, राइट। तो अब सर मेंडल ने जब ये प्लांट लिया है तो उन्होंने लिए थे टोटल 7 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स। कितने ट्रेट्स? 14 ट्रेट्स, ओके। दिस ऑलवेज इज आस्क्ड इन द पेपर, और ये हमेशा पूछा भी जाता है बच्चों से, और बच्चों को इस चीज़ में इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स, ओके। सो मेंडल स्टडीड 7 characters and 14 traits. अब अगर आप ये पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हैं जो कि आपकी बुक में भी है, अब यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स क्या है बेटा? सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ओके। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं, और ये है डोमिनेंट ट्रेट, ये है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस इज S, then P, F, ठीक है। 3 बार S, दैट इज सीड का शेप, सीड का कलर, स्टेम की हाइट, ओके। देन पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फाइन। नाउ ये सारे जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी करने के लिए लिए, ये 7 कैरेक्टर्स हमारे सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स में थे, ओके। सो द 7 कैरेक्टर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप ये याद रखना है कि हमारे जो 7 कैरेक्टर्स थे ये सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स में थे। इसका मतलब हमारा पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें मोर देन 1 कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए 7 कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट इन 4 क्रोमोसोम्स। नाउ कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हमें पता है डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है, डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला मास्क हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्हाट इज दैट, डोमिनेंट ट्रेट दैट इज राउंड सीड होना कॉमन है पी के प्लांट में, ओके। राउंड सीड्स रह सकते हैं शेप में, येलो, हाँ। अब हम जनरली जो मटर खाते हैं बेटा, मटर हमारी रहती ग्रीन कलर की, है ना, बट वो आपका रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये आपका रिसेसिव ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है। जनरली जो मटर है, जो पी का डोमिनेंट ट्रेट है, दैट इज येलो कलर, ओके। फ्लावर कलर इज वॉयलेट, पॉड कलर इज पॉड शेप इज फुल। अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड और फुल बता रहा है, तो फुल में मतलब आपका एकदम प्लेन काइंड ऑफ मटर रहेगा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड में आपकी मटर कुछ इस तरीके से आएगी। दिस इज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप। नाउ फ्लावर पोजीशन इज एक्सियल, टर्मिनल। एक्सियल मीन्स मोर फ्लावर्स वुड बी देयर, ओके। टर्मिनल मतलब यहाँ पे एक फ्लावर आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद टर्मिनल मतलब इसके बाद और फ्लावर बढ़ेगा नहीं। स्टेम हाइट इज टॉल एंड ऑफ। एक्सियल जनरली आपको पी प्लांट में फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, एंड स्टेम हाइट इज टॉल। Now, the very first thing when we will study this, we have to remember this dominant traits and the recessive trait. And then
व्हेन मेंडल स्टडीड, ये सारी चीज़ें जब मेंडल ने स्टडी की तो मेंडल ने कुछ लॉज दिए, ठीक है, दैट आर द वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस लॉ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. नाउ देयर इज अ पुनेट स्क्वायर. ये जो पुनेट स्क्वायर है ये हमें जेनेटिक्स पढ़ने में हेल्प करता है. सर पुनेट ने ये जेनेटिक्स पढ़ने के लिए ही इसे बनाया है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. अब जैसे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेते हैं स्टेम की हाइट का, ओके, तो अब ये वाला जो प्लांट है बेटा, ठीक है, ये तो कैरेक्टर है टॉल, ठीक है. अब इसके गैमेट्स कैसे होंगे? टीटी. पेरेंट्स के पास ये वाले गैमेट्स हैं, डॉफ पेरेंट के पास ये वाले गैमेट्स हैं. अब ये टी आएगा सिंगल गैमेट, ये टी आएगा सिंगल गैमेट. ओके, नाउ what will happen? First generation will be formed. That generation would be capital T small t. This is first filial generation. पहली जनरेशन जो हमारी बनी ये टॉल है, ठीक है, इसका फिनोटाइप टॉल है, ये दिखेगा टॉल. क्यों? क्योंकि हमारा टॉल प्लांट डोमिनेंट है ना, और हमारा ये वाला जो डॉफ प्लांट है ये रेसेसिव है, तो ये अपना एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा हमारे टॉल प्लांट से. फाइन. अब हमारी ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनके रेडी है. अब क्योंकि मेंडल को जब स्टडी करनी है जेनेटिक्स तो मेंडल को चाहिए प्योर लाइन, ठीक है. अब ये प्योर लाइन कैसे बनेगी? तो अभी ये तो हाइब्रिड बना है ना, तो हमें प्योर लाइन में जेनेटिक्स स्टडी करनी है. अब इसके बाद हमें फर्दर मोर जनरेशन ऑफ प्लांट करना पड़ेगा. तो हमारी ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनके रेडी है. अब आप क्या करते हैं, तो पुनेट स्क्वायर लेंगे और स्टडी करेंगे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमें कैसे प्रोजीनीज मिलेगी. नाउ दिस कैपिटल टी विल फॉर्म दिस प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी स्मॉल टी. अब ये पर्टिकुलर हमको जनरेशन्स मिलेगी. नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि ये जो आपके कैपिटल टी है इसने तो टॉल प्लांट जनरेट किया है. ओके, दिस प्लांट वुड बी टॉल. ये भी टॉल है, दिखने में तो ये भी टॉल दिखने वाला है, राइट, बिकॉज इट इज हैविंग द टी, कैपिटल टी, विच इज अ डोमिनेंट ट्रेट, और वो टॉलनेस का है. ठीक है, ये भी प्लांट आपको टॉल दिखेगा और ये प्लांट आपको दिखेगा डॉफ, क्योंकि इसके पास होमोजाइगस डॉफ अलील्स है. फाइन. नाउ अब हम देखते हैं कि हमने जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक पढ़ा है वो क्या है. तो हमें रेशियोज निकालने होते हैं बेटा. फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो. ठीक है, अब जो मुझे दिख रहा है, राइट, जो मुझे नेकेड आई से दिख पा रहा है, क्या दिख रहा है कि टॉल टॉल टॉल, मेरे 3 प्लांट्स टॉल है, एक प्लांट डॉफ है, तो मेरा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 3:1. ओके, एंड मेरा जीनोटिपिक रेशियो रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट कैपिटल टी है इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी है, ओके, एंड स्मॉल टी है, तो मेरा जीनोटिपिक रेशियो बनता है बेटा 1:2:1. और यहाँ मेरा टॉल प्लांट टी से रिप्रेजेंट होगा और मेरा डॉफ प्लांट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा. तो दैट इज़ हाउ वी स्टडी द जेनेटिक्स. ये है पुनेट स्क्वायर, जिसके हेल्प से हम जेनेटिक्स को जेनेटिक्स पढ़ना हमारा आसान हो जाता है. ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे. नाउ फ्रॉम अहेड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू द मेंडल स्टडी ऑफ पी प्लांट. ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड.